गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज दीपक शर्मा। बेटा हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था डिस्कवरिंग टट के बारे में। वी आर स्टडिंग लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। जब तक आप इस पीपीटी पर हैं, जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने लाइन वाइज लाइन बना के दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली पुट योर फोकस ओवर हियर। तो बेटा लास्ट टाइम हमने जहां भी पढ़ा था उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनररी ट्रेजर्स, तो कहते हैं काफी महीनों तक वो क्या करते रहे, रिकॉर्डिंग करते रहे, हिसाब बनाते रहे फेरो का फनररी ट्रेजर्स। जो राजा है किंग टट, उनका जो भी फनररी ट्रेजर्स था, फनररी ट्रेजर्स का मतलब ऐसा सामान जो उनकी बॉडी के साथ मिला था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। जो हार्वर्ड कार्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका जो कॉफिन था, जो ताबूत था जिसके अंदर उनकी बॉडी को रखा गया था मम्मी बना के, उन्होंने उसका ठीक से इंस्पेक्शन करना शुरू करा, ठीक से उनकी जांच पड़ताल करनी उन्होंने शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड। सबसे पहले जब उन्होंने उसको खोला तो उन्हें उसमें क्या मिला? उन्हें उसमें मिला एक श्राउड। उन्हें उसमें मिला एक श्राउड। यहां पे ये वर्ड है श्राउड, ये वाला। तो जब उनको वहां पे एक श्राउड मिला, श्राउड को हम हिंदी में कहते हैं कफन, तो उनको वहां पे एक कफन मिल गया। एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स, ये सजा हुआ था, एकदम बहुत ही सुंदर था। किससे सजा हुआ था? गार्लैंड से। गार्लैंड्स क्या होता है? फूलों की माला होती है। किस तरह के फूल हैं? सबसे पहले कहते हैं विलो, विलो के फूल हैं। एंड ऑलिव लीव्स, जैतून की पत्तियां। ऑलिव का मतलब होता है जैतून, जैतून की पत्तियों से इसको सजाया गया था। वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन, सेलरी का मतलब होता है अजवाइन, तो वाइल्ड सेलरी से इसको सजाया गया था। लॉटस पेटल्स, इस पर कमल के फूलों के पत्ते रखे हुए थे, कमल के फूलों से भी उस बॉडी को डेकोरेट किया गया था। एंड कॉर्नफ्लावर्स, कॉर्नफ्लावर्स आप जानते हैं, भुट्टे, तो वो भी था उसके अंदर, कॉर्न के फ्लावर्स थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च एंड अप्रैल। इन सभी चीजों की हालत देखकर ये समझ में आ रहा था प्रोफेसर कार्टर हार्वर्ड को कि हाँ, ये जो इनकी डेथ है ये या तो मार्च के महीने में हुई या फिर अप्रैल के महीने में हुई, क्योंकि कौन से फूल कब उगते हैं और कब तक वो उनकी जो लालिमा है, उनकी जो खूबसूरती है वो चली जाती है, वो देख के बताया जा सकता है। तो वो देख के बता सकते थे कि भाई इनकी जो डेथ हुई है मार्च में हुई या अप्रैल में हुई। When he finally raised the mummy, और जब अंत में वो मम्मी के पास तक पहुंचे, दो he ran into trouble, परेशानी में आ गए। बॉडी को देखने के बाद he ran into trouble, he was facing so many problems. The ritual raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. As I told you earlier that there was a resin which was used to preserve the mummy. पुराने ज़माने के लोग अमर होना चाहते थे और वो मानते थे कि हम बॉडी पर एक लेप लगा दें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेसिन। तो उस रेसिन को लगाया हुआ था उनकी मम्मी पर ताकि बॉडी पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। तो उन्होंने उस रेसिन को लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ भाई, ये जो रेसिन है इसकी वजह से बॉडी वो स्टक कर गया है, वो चिपक गई है। किससे चिपक गई है? वो उस कॉफिन से चिपक गई है और वो एकदम टफ हो गया है, सीमेंट की तरह मजबूत हो गया है। No amount of legitimate force could move them. वो ये भी समझ गए कि कितनी भी ताकत आप लगा लो, अब इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये भी उन्होंने बताई इस बात में यहाँ पे। कार्टर wrote later what was to be done. उसके बाद कार्टर साहब खुद ही लिखते हैं कि भाई अब आखिर क्या किया जाना चाहिए, आगे हम क्या करें, क्योंकि बॉडी हैज कंप्लीटली स्टक टू दैट कॉफिन। तो अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको निकालना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। The sun can beat down like a hammer. This for South in Egypt. उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं इस बॉडी को रख दूंगा धूप में, अगर मैं इस बॉडी को रख दूंगा सूरज में, तो शायद ये बॉडी कॉफिन से अलग हो जाए, शायद ये बॉडी गेट सेपरेट फ्रॉम द कॉफिन, बट इट वाज नॉट पॉसिबल. इट डिड नॉट हैपन एक्चुअली. एंड द कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स. एंड कार्टर साहब डिड द सेम. ही केप्ट द बॉडी इन सन, ताकि जो रेसिन है वो लूज हो जाए, ढीला हो जाए वो पदार्थ, बट इट डिड नॉट हैपन. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. काफी घंटों तक पूरी की पूरी मम्मी को उठाकर उन्होंने ब्लेजिंग, काफी तेज धूप थी, टेम्परेचर वाज वेरी हाई, उन्होंने वहां पर रखा, बट रिजल्ट वाज जीरो. ऐसा नहीं हुआ. दैट हीटेड इट टू 190 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर
149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 97.2 के आसपास होता है। So, but it was 149 degree Fahrenheit, but let me tell you, the body did not get separated from that coffin. Nothing budged, no reaction, nothing happened, zero. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king remains. Now, Professor Carter says कि अगर हम इस बॉडी को अलग करना चाहते हैं तो हमें चिजल मतलब छेनी का इस्तेमाल हम करते हैं प्लास्टर छुटाने के लिए, किसी सामान को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए। तो हमें छेनी का और हथौड़े का, हैमर, वी विल हैव टू यूज, तभी ये चीजें अलग हो सकती हैं, वरना अलग नहीं होंगी। तो बेटा इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं केवल ये 2 स्लाइड्स। आई एम नॉट टीचिंग यू सो मच, मैं आपको बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप बोर ना हो। अगेन आपका होमवर्क, आपको इस पे दोनों पैराग्राफ पे 2-2 क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनाने हैं, एंड राइट द आंसर्स इन योर फेयर कॉपी। क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे अप टू विच व्हाट वाज द टेम्परेचर हावर्ड कार्टर सेट व्हेन ही केप्ट द बॉडी इन द सन। कितना टेम्परेचर उन्होंने रखा जब बॉडी को धूप में रखा? So it was 149 डिग्री, राइट? आप सवाल पूछ सकते हैं, why हावर्ड कार्टर kept the body in the sun? उन्होंने धूप में बॉडी को क्यों रखा? तो ये आप रख सकते हैं। तो बेटा that's it for the day. Thank you so much. God bless you.